नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य से रहेगा। और पिछली क्लास में हमने यहाँ पे आप लोग को जैन धर्म से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज थे उसको वहाँ पे करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके पीवाईक्यू नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, यूपी पीएससी पीसीएस आरओ एआरओ प्रीलिम्स हिस्ट्री पीवाईक्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे अब तक 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और प्रश्न देखते हैं 16 महाजनपद से कैसे किस किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। तो ये है पहला प्रश्न, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो जो अंगुत्तर निकाय था बौद्ध धर्म का, वो उसी से यहाँ पे क्या मिलता है, अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ था बौद्ध धर्म का, उसी से यहाँ 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही। ये यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 में भी प्रश्न आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में भी प्रश्न आया हुआ है, और यूपी पीसीएस प्री 2008 में सेम प्रश्न आया हुआ है। तो देख रहे हैं 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। यहाँ पे स्थित, यहाँ पे तो होगा स्थित थे। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद क्या थे, उत्तर प्रदेश में थे। 3 महाजनपद कहाँ थे, बिहार में थे। एक राजस्थान में था मत्स्य, एक अस्मक था जो कि दक्षिण भारत में था, और 2 कहाँ थे, 2 उधर भारत से बाहर गंधार और कंबोज थे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे जो कि काशी, कौशल, वत्स, चेदी, मल्ल, पांचाल, सुरसेन, कुरु, ये सब कहाँ थे, उत्तर प्रदेश के 8 वर्तमान महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ये यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 में प्रश्न ये पूछा गया था, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा 8। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो जो प्रारंभिक गणतंत्र था, गणतंत्र राज्य थे, उसमें से कौन सा इसमें से नहीं था। तो शाक्य एक गणतंत्र था, लिच्छवी एक गणतंत्र राज्य था। यहाँ पे यौधेय ये गणतंत्र नहीं था। यहाँ उपयुक्त सभी दिया हो तो ये भी नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यौधेय जो है प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था। यूपी पीसीएस प्री 1992 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है। मैचिंग दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेल नहीं है। तो अंग की राजधानी चंपा थी, सही है। कौशल की राजधानी अहिछत्र थी, सही है। वत्स की यहाँ पे कौशल की राजधानी श्रावस्ती होगी, अहिछत्र नहीं होगी। तो यहाँ पे यही गलत दिया हुआ है, सही सुमेल नहीं है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, जो राजस्थान में है उसकी राजधानी विराटनगर है। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, जो कि सुमेल नहीं है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2007 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। यह मैचिंग का प्रश्न दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कराना है। एक तरफ राजा दिए हुए हैं, एक तरफ उनके राज्य दिए हुए हैं। तो प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो प्रद्योत अवंती का राजा था। उद्यन कहाँ का राजा था, उद्यन वत्स का राजा था। प्रसन्नजित कहाँ का राजा था, प्रसन्नजित कौशल का राजा था। जिसके अजातशत्रु मगध का राजा था। तो इस प्रकार से देखें इसकी मैचिंग, तो मैचिंग हो रही है 3, 2, 4 एंड 1 से, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी है अवंतिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था, अवंतिका, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवंती जो मध्य प्रदेश में राज्य था, महाजनपद था, उसका राजधानी क्या थी, अवंतिका थी, यानी ऑप्शन उसकी मध्य प्रदेश में जो था उज्जैन उसकी राजधानी थी, और महिष्मती उसकी राजधानी थी। तो यहीं पे उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, अवंती था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2009 का ये प्रश्न है।
नेक्स्ट है उद्यन वासावदत्त की दंत कथा संबंधित है। तो किस उद्यन वासावदत्त दत्ता की कथा दंत कथा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, कौशाम्बी से। तो ये उज्जैन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अभी यहाँ पे आगे ही देख के हम लोग आए हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्रश्न हम लोग अभी करके आए हैं। तो देखिए पीवाईक्यूज लगाने का कितना फायदा। ये अंग 2007 में प्रश्न मेंस में पूछा हुआ अंग, यहाँ पे मैचिंग करने के लिए। तो अंग चंपा, अगर आप लोग क्लासेस भी कर रहे होंगे हमारी पीछे, अगर जाके क्लासेस करना है तो सारे हमने टॉपिक वाइज क्लासेस ली हुई हैं। प्लेलिस्ट से आप लोग को मिल जाएगा। हिस्ट्री पार्ट 1, एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 से, उसमें हमने 6 टॉपिक को 7 टॉपिक कवर कराया है। और एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2 जिसमें से 16 महाजनपद से हमने शुरू किया है, और मगध साम्राज्य आगे की उसमें क्लासेस चल रही हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें हमने पूरी डिटेल्स में 16 महाजनपद को बताया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। फिर आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी भी होगी, और यहाँ से पीवाईक्यूज लगाइए फिर क्लासेस देख लीजिए, दोनों तरफ से आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो चंपा है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यानी अंग की राजधानी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। तो शक्तिमती किसकी राजधानी थी? शक्तिमती कौशल राज्य की राजधानी थी, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौशल राज्य की राजधानी थी शक्तिमती। नेक्स्ट है ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो मत्स्य कहाँ पे है? राजस्थान में है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। यूपी पीसीएस प्री 2017 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन जो श्रावस्ती था उसका नगर विन्यास अर्धचंद्राकार में बना हुआ था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो जो मगध साम्राज्य के जो हर्यक वंश था, ये पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये जैसे बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन करता है। तो इसी में इसमें तो यहाँ पे कह रहे हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने, प्रारंभिक शासक यानी सबसे मगध का प्रारंभिक शासक कौन है? बिंबिसार है। राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, तो उसके बाद इस बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने ही बिंबिसार को की हत्या की, और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। तो अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र ने उदयन ने की थी। तो यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये उदयन भी अपने पिता की हत्या करता है, अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इसने अपने पिता को मारा और खुद ये इसके अपने पुत्र के द्वारा ये मारा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। यूपी पीसीएस प्री 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र जो था उसमें मगध की सत्ता का विस्तार जब किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पे बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा उदयभद्र के, और चौथा है शिशुनाग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। शिशुनाग के समय में ही मालवा क्षेत्र पर मगध का सत्ता का विस्तार हुआ था। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है 14, मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो वो महापद्मानंद था, जो कि जिसको एक परशुराम के दूसरा जन्म माना जाता है कि यानी उसका हुआ था, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में प्रश्न आया हुआ है। यूपी यूडीए एलडीए अपर डिवीजन असिस्टेंट होता है, लोअर डिवीजन असिस्टेंट है, जो कि पहले 2010 से पहले इस यूपी आरओ जो पेपर होता था उस यूडीए एलडीए के नाम से ही होता था। 2010 में इसका नाम चेंज करके आरओ कर दिया गया है। तो ये भी यूपी पीएससी आयोग ही कराती थी, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो यानी ऑप्शन डी महापद्मानंद जाना जाता था। नेक्स्ट है
वाराणसी के निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो द्वितीय राजधानी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने आंसर दिया था, शिशुनाग ने अपनी द्वितीय राजधानी इसको बनाई थी, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस जीआईसी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आयोग ने इसको आंसर डी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद का जो उल्लेख करता है वो अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो जीवक जो था बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, जो कि गौतम बुद्ध के लिए दवा के लिए इलाज के लिए भी भेजा था, और चंड प्रद्योत जो पीलिया हो गया था इसको भी ठीक करने के लिए भेजता है, और उसके बाद इसकी दोस्ती हो जाती है, तो इसको इसके राज्य को अपने राज्य में बिंबिसार मिला लेता है। तो बिंबिसार की एक राज्यों का राज्य विस्तार की रणनीति क्या थी? वो शादियों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करता था। जैसे काशी काशी में शादी किया था, उससे वहां से उसके दहेज में काशी मिला था, यानी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या होगा? गौतम यहाँ पे बिंबिसार होगा, जो कि गौतम बिंबिसार के ही राज्य में वैद्य जीवक रहता था, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो कालपी नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ये ऑप्शन बी सही जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2015 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही चिन्ह चुनिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में दिया है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उसकी राजधानियों से मिलाना है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कोसल की राजधानी साकेत थी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, पांचाल 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन हम लोग को बी में देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यूपी आरओ प्री 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मैचिंग का प्रश्न है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, इधर राजधानियां दी गई हैं। तो मत्स्य का विराटनगर होगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ अभी देख के आए हम लोग, सुरसेन का मथुरा होगा, और अस्मक का पोतन होगा। ठीक है, जो दक्षिण भारत का पोतन पोटली जिसकी राजधानी है, सुरसेन मथुरा है, कुरु इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला इलाका था वो, और मत्स्य जो राजस्थान वाला है विराटनगर, यानी ऑप्शन अगर देखें इसका तो इसकी मैचिंग हो रही है 3 4 1 एंड 2 से। 3 4 1 एंड 2 ऑप्शन सॉरी मत्स्य का विराटनगर, कुरु का, तो 3 4 यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिसमैच हो गया है, 3 4 1 एंड 2, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 4 1 एंड 2 हो जाएगा। मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यूपी आरओ प्री 2008 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? तो इसमें से सही सुमेल नहीं है, यानी ऑप्शन दिया हुआ है कंबोज, राजपुर, हाटक। तो कंबोज की राजधानी यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी का नाम दिया। तो कंबोज के राजपुर, हाटक सही है। अस्मक की पोतन और पोटली, दक्षिण भारत वाला जो महाजनपद है उसकी अस्मक, पोतन और पोटली राजधानी थी। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? अभी हम लोग देख के आए हैं, मथुरा थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, तो यहाँ पे मथुरा हो जाएगा। कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही है, जो कि मैच नहीं है, नहीं ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, और इसमें 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य से इतने ही प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 वर्षों का प्रश्न है यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज पर ईयर एक प्रश्न आया हुआ है। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं,
भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके मिले थे? तांबे के, सोने के, रांगा के और चांदी के। तो यहाँ रांगा के सिक्के प्राचीनतम सिक्के जो प्राप्त हुए हैं रांगा के हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में ये पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट अब प्रश्न नहीं है इसमें से 22 ही प्रश्न आए हुए हैं अब तक के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य से जो मगध का उत्कर्ष हुआ था उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य या यूनानी जो आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य को देखेंगे और मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य को देखेंगे। इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाते रहिए, देखते रहिए कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके यहाँ से प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। और यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स हिस्ट्री पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के नाम से है। इसमें केवल हिस्ट्री का ही आप लोग को मिलेगा। अभी हम लोग पॉलिटी भी शुरू करने वाले हैं एक आध हफ्ते में, तो अब पॉलिटी की भी सारी ऐसे ही हम लोग पूरे सब्जेक्ट के बारी बारी से आप लोग को क्लासेस मिलती जाएंगी। हिस्ट्री अभी चल रही है, हिस्ट्री के बाद आप लोग को पॉलिटी मिलेगी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब सारी क्लासेस आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं उसके लिए बेटा मटेरियल आप लोग को यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगा। और फोकस्ड है इसी पे, और लोगों की तरह नहीं कि यूपी एसआई की भी तैयारी करवा रहे हैं, यूपी एसएससी की भी तैयारी करवा रहे हैं, सारी चीज़ों की नहीं। यहाँ पे केवल यूपी पीएससी आयोग की तैयारी कराई जाती है, आरओ से स्पेशली आरओ और पीसीएस के। तो यहाँ पे आप लोग इस क्लासेस को कंटिन्यू देख सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं। जो भी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं हम लोग कमेंट। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनानी और ईरानी आक्रमण से जितने भी प्रश्न आए होंगे उसको वहाँ पे हम लोग देखेंगे और मौर्य साम्राज्य से। तो चलिए धन्यवाद।